जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दिवाली में जब पूजा होने के बाद सुबह के टाइम, मान लीजिए कि अभी 12 तारीख को दिवाली है, 12 नवंबर को साल 2023 में। ऐसे में क्या है, 12 तारीख की रात में जब पूजा हो जाएगी, माँ लक्ष्मी का जो पूजन है वो हो जाएगा, उसके बाद सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे 5 बजे उठ के जो दरिद्रता है, जो दरिद्र है, वो घर से बाहर निकाला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं सोते ही रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी लोग सुबह जल्दी उठ के जो दरिद्रता है उसको बाहर निकाल देती हैं। किस प्रकार से निकालती हैं आज के वीडियो में मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि जब दरिद्रता को घर से निकाला जाता है तो क्या बोला जाता है, कैसे दरिद्रता को घर से बाहर भगाया जाता है। दिवाली पूजन के आने से पहले घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती हैं। फिर माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन अर्चना किया जाता है। उसके बाद दरिद्रता को घर से बाहर निकाला जाता है। तो क्या किया जाता है, हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके यहाँ, क्योंकि हर घर का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, आपके घर का जैसा नियम है फिर आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ इस तरीके का सूप जो है वो लिया जाता है। अच्छा, ये सूप हमारे यहाँ, मतलब मैं दिखा रही हूँ प्लास्टिक का सूप। हमारे यहाँ इस प्रकार से सूप जो है वो लिया जाता है। अब ये सूप जो है वो प्लास्टिक का है, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ और प्लास्टिक का सूप जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जो लकड़ी के या जो बांस के सूप होते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैंने ये, मतलब चावल अवल दाल साफ़ करने के लिए मैंने ये वाला जो सूप है लेके रखा है। कई बार क्या होता है कि जो सूप, जैसे बांस वगैरह के सूप होते हैं, जैसे जो सूप आप छठ पूजा में यूज़ करते हैं या चावल वगैरह बनाने, या मान लीजिए शादी ब्याह में आते हैं सूप, वो लकड़ी के सूप क्या होता है चूहे वगैरह काट देते हैं। तो अभी इस समय क्या स्टील के सूप और जो लोहे के सूप और इस तरीके के प्लास्टिक के सूप जो है वो बाज़ार में मिलने लगे हैं। आपके पास लकड़ी का सूप है तो सबसे ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। लकड़ी का बांस का जो सूप है वो सबसे ज़्यादा शुभ है। अब नहीं हो तो फिर इस प्रकार का सूप भी ले सकते हैं, या जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये भी सूप नहीं है या लकड़ी का सूप भी नहीं है, तो ऐसे में आप किसी भी तरीके के कोई भी बर्तन, प्लेट या थाली लेके भी इस तरीके की जो चम्मच है, भगोना का जो चम्मच होता है, बड़ा चमचा, छोटा चमचा या चम्मच, फॉक जो भी है, उससे बचा के आपको निकालना चाहिए। तो किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए हमारे यहाँ मम्मी जो है वो सुबह, हम लोग उठ नहीं पाते थे, सुबह जल्दी जग के सो के, मतलब उठ नहीं पाते थे, और रात में ही मतलब 3 बजे 4 बजे उठ के घर में जो भी माताएं बहनें हैं, मतलब पड़ोस मोहल्ले में जो भी हैं, सब घर से निकलती हैं, एक दूसरे से बोलती नहीं है, चुपचाप से निकलती हैं, अपना अपना सूप ले लिया आराम से, और इस तरीके से ठोकती ठोकती, मतलब घर के हर कोने में, हर कमरे में ठोकेंगी कि दरिद्र जो है वो निकल जाए घर से। और किस प्रकार से बोलती हैं, धन आवे दरिद्र जाए। हमारे यहाँ ये बोला जाता है। बहुत सारे लोगों के घर की अलग अलग परंपरा है। उनके यहाँ बोला जाता है लक्ष्मी आवे और दरिद्रता जाए। हमारे यहाँ बोला जाता है धन धन आवे, दरिद्रता जाए। तो इस प्रकार से मंत्र जो है वो बोला जाता है। इस प्रकार से बोलते हुए जो घर से दरिद्रता है वो बाहर निकाली जाती हैं। हर कोने में, घर के हर कमरे में इस प्रकार से ऐसे ऐसे मारते हैं, और इसी प्रकार से मारते हुए सब कोने में जो सूप है वो बजाया जाता है और बोला जाता है धन धन आवे दरिद्रता जाए, धन धन आवे दरिद्रता जाए। ऐसे बोलते हुए घर से बाहर, मतलब अब ये बिल्कुल गेट पे नहीं छोड़ देना है। मतलब बहुत सारे जैसे फ्लैट वगैरह में माताएं रहती हैं तो क्या करती हैं, बस अपने गेट से ही बस भगा दिया, बस पता चले दूसरे घर में घुस जाए, ऐसा नहीं करना है। हमारे यहाँ मम्मी करती थी तो मतलब पूरा मोहल्ला में, जैसे घर से निकल के पूरा मोहल्ला से थोड़ा दूर और जाके छोड़ती थी। अब जैसे आप लोग फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं तो ठीक है, आप अपने फ्लैट से बजाते हुए कम से कम थोड़ा नीचे तक उतर के, फ्लैट के नीचे उतर के किसी रोड के इधर उधर तक तो जाइए। ऐसा नहीं कि बस गेट तक बजा दिया हो गया। तो आपको जब भी आप दरिद्रता भगाएं, घर से थोड़ा दूर जाके भगाएं और बजाती हुई चली जाएं, और किसी से कुछ बोले नहीं। घर से ही जब शुरू कर रहे हैं दरिद्रता भगाना तो एकदम से अपने काम से ध्यान रखें। बस ये ना देखें कोई देख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये किसी से बीच में मतलब टोका नहीं जाता, किसी को बोला नहीं जाता। और अगर मान लीजिए आपने भी देख लिया कि आपके घर से दरिद्रता भगाई जा रही है, तो बीच में आप टोके ना कि मम्मी ये क्या कर रही हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बोली जाती हैं। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। चुपचाप से सुबह जल्दी उठ के दरिद्रता घर से बाहर निकाली जाती है। और बहुत घरों की परंपरा के अनुसार ये जो सूप होता है वो फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ सूप फेंका नहीं जाता है, उसको धुल के रख दिया जाता है। और अगर आपके यहाँ फेंका जाता हो तो आप फेंक भी सकते हैं, हमारे यहाँ फेंका नहीं जाता है।
उसके बाद दरिद्रता को घर से बाहर निकालने के बाद में घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करें, स्नान वगैरह करें और पूजा पाठ ध्यान जो है वो ज़रूर करें। इस प्रकार से दरिद्रता को घर से जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाली दिवाली में आप भी जो दरिद्रता है उसको घर से बाहर निकालेंगे। कब निकालना है? मान लीजिए 12 बजे रात में, 12 तारीख को मतलब 12 नवंबर को दिवाली की पूजा होगी और 12 की रात और 13 की सुबह मतलब दरिद्रता है उसको भगाना होता है। रात में पूजा होने के बाद सुबह जब हो रही होती है ना, उसी टाइम आपको 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ के दरिद्रता को घर से बाहर निकालना होता है। तो आप भी आने वाली दिवाली में घर से दरिद्रता को जरूर निकालिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।